बोलो गोविंद भगवान की। हाँ भगवत श्रोताओं, काम तमाम करने वाली थी देवयानी का शर्मिष्ठा। तब तक वही याति महाराज आ गए। घोड़ा एक वृक्ष से बांध दिया, लेट के आराम करने लगे। जो देवयानी ने देखो कि जे बाई दिन वाले हैं, एकदम सरोवर से भागी और घोड़ा की जाके लगाम पकड़ ली। याति महाराज बोले कि तुम कौन हो? घोड़े को कहां ले जा रही हो? देवयानी बोली कि हम बेई हैं बाईदन वाली। कौन हो बादन वाली? बेई हैं बादन वाली जो तुमने कुआं में से निकाली थी। याति बोले कि तू फिर आ गई। देवयानी बोली कि आए न तो हम कहां जाएं? अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अपने पिता के घर लेके चलूंगी। अब घोड़ा की लगाम पकड़ के घोड़ा को लेके देवयानी चलती। याति महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। हालांकि मेरी बहनों, अगर याति महाराज घोड़ा छीनते तो छीन सकते थे, लेकिन लड़ुआ बिनु के पेट में फूट रहे कब ब्याह होए। धीरे धीरे शर्मिष्ठा की दासी देवयानी महाराज याति को लेकर के अपने घर गई हैं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी ये कौन है? जवाब दिया, ये वही हैं जिन्होंने हमें कुआं से बाहर निकाला था। अच्छा, ए बेटी तुम अंदर जाओ, महाराज के लिए पानी लेके आओ। महाराज को प्यास लगी होगी ना। देवयानी अंदर गई हैं। बात ही बात में शुक्राचार्य ब्राह्मण ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। महाराज, तुम्हें हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा? याति बोले कि ठीक है, मानती लेकिन देर में मानती। समझने लगे, सोचने लगे महाराज शुक्राचार्य कि महाराज को मेरी बेटी से प्रेम हो गया। बेटी से कहा, बेटी तुम्हें महाराज का स्वभाव कैसा लगा? देवयानी कहने लगी, ठीक है, मानते हैं, बहुत देर में मानते हैं, मानते तो हैं लेकिन देर में मानते हैं। महाराज समझ गए कि आग दोनों के दिल में बराबर है। कहा कि महाराज प्रिया जाओ और बारात लेकर के राजस्थान आओ। टीका लगन साथ में भेजा गया और सुंदर समय पर महाराज याति प्रयाग से बारात लेकर के राजस्थान आ गए। रात को बारोटी भई, सवेरे ब्याह हो ताकि बाद में भावरे परन लगे। चलो डाल ले तुम भमरिया। मन भावन प्रिया के साथ परन लागी भामरिया। मन भावन प्रिया के साथ परन लागी भामरिया। भामरिया मन भावन प्रिया के साथ। मन भावन प्रिया के साथ परन लागी भामरिया। मन भावन पति के साथ परन लागी भामरिया। भामरिया मन भावन प्रिया के साथ। एक पहली भामर परी है, दूसरी पहले मरवायो।
हाँ भाइयों, 7 भावरें पड़ी, उसके बाद में विदा का नंबर आ गया। जब विदा का नंबर आया तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपने शिष्य से कहा, विश्वपर्वा, हमारी शर्त थी कि जब मेरी बेटी विवाह में जाएगी तो तुम्हारी बेटी विदा में दासी बन के जाएगी। जरा अपनी बेटी को इधर में बेटा करूं, जो गुलशन ढोलक वाले हैं, ग्राम सिंहपुर वाले, इनके छोटे भाई हैं। इस बेटा की तरफ से हमें 51 रुपए की मुद्राओं से सम्मान दिया गया है। इस बेटा को भगवान दीर्घ आयु प्रदान करते हुए सद्भक्ति प्रदान करें। हाँ भाइयों, कहा कि तू अपनी बेटी को दासी बना के ला। सर्वनिष्ठा स्वामी जी दासी बन के आ गई। विदा की तैयारी हो गई थी। एक डोली में सर्वनिष्ठा बैठ गई, एक डोली में देवयानी बैठ गई। उस समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याति को एक तरफ बुलाया, राजन इधर आओ। एकांत बादशाह में बुला के लेके गए हैं। कहा, राजन, अभी तक तुमने हमारे प्रेम को देखा है, तुमने गुस्सा नहीं देखी हमारी अब तक। जो ये लड़की सर्वनिष्ठा दासी बन के जा रही है, इसने मेरी बेटी को कुआं में ढकेल दिया था, और यही बेटी मेरी बेटी की दासी बन के जा रही है राजन, तो इसका ध्यान रखना। बोले हैं, पिता के समय शुक्र ने कहा, राजन इसका विश्वास न हो, मेरी बिटिया से संयम रखियो, दासी से भोग विलास न हो। बिटिया से संयम रखियो, दासी से भोग इधर में राम जाने ग्राम सिंहपुर वाले हैं, 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को प्रसन्न बनाए रखें। भाइयों, याति महाराज
को समझाया है कि इस बेटी के तरफ सपने में भी मत देख लेना, अन्यथा आप जानो। मैं तो भाग्य की विडंबना ही कहूंगा। कहाँ एक राजा की लड़की थी वो दासी बन गई, और कहाँ एक ब्राह्मण की लड़की रानी बन गई। बारी किस्मत। एक दिन महाराज याति घोड़े पर सवार होकर के वन बीहड़ की ओर जा रहे थे। शर्मिष्ठा अपने अड्डा पर खड़े होकर के अपने केशों को सुखा रही थी। जो याति महाराज ने शर्मिष्ठा को देखा वहीं पर गजब हो गया। शर्मिष्ठा ने अपना चेहरा खिड़की से बाहर उचकाया। राजा ने दिल में जान लई, बादल से चांद निकल आया। राजा ने दिल में जान लई, बादल से चांद निकल आया। कैसी थी वो गोरी?
शर्मिष्ठा नीचे आ गई, कहने लगी हाय दैया काऊ को ऐसो आदमी होएगो जासिन दिन से विवाह करके लावे ता दिन से अपनी पत्नी के मुंह घाई न देखे बाके महल में न जाए, जा दिन से हम आओ ब्याह हो के आओ ता दिन से अगर हमारे हाथ को एक लोटा पानी पी लेते तो छाती में तसल्ली आ जाती। महाराज यात्री बोले कि शर्मिष्ठा अगर लोटा पानी पीने से तुम्हारे दिल में तसल्ली आ सकती है तो भला। शर्मिष्ठा बोली स्वामी जी ऐसे नहीं पिया। और कैसे? अंदर चलो। महाराज यात्री बोले कि शर्मिष्ठा अंदर तो चलेंगे लेकिन आज नहीं कल आएंगे। कहने लगी हमें भरोसा नहीं है। एक बात और बताते जाओ, जब विवाह के समय दूल्हा को दहेज में वस्तु मिलती है उस पर अधिकार किसका होता है? जा रहे तो चले जाओ, आना चाहिए मत आना। जब शादी होती है तो दूल्हा को दहेज में जो वस्तु मिलती है उस पर अधिकार किसका होता है? तो फिर महाराज मैं तो आपको दहेज में साथ में मिली थी, मेरे ऊपर अधिकार किसका है? महाराज याती बोले कि हमारा है। अंदर चलो। जवाब दिया आज नहीं, आज ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, शाम को हम तेरे महलों में आएंगे। कसम खाओ। कसम खाता हूं तेरे महलों में आऊंगा। इतनी कह करके शर्मिष्ठा के महल से निकल के देवयानी के महलों में पहुंच गए। इधर में अभिषेक यादव जी जो नगला तुलसी से आए हुए हैं हमें माल्या द्वारा सम्मान कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि थोड़ी देर आला सुना दो। अब आला न सुनो सोई ठीक है। अच्छा चलो छाप लगाए देते ना मानो तो।